दूसरा सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि हमारे घर में बर्थडे मनाने की कोई प्रथा नहीं थी, पर फिल्मों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि लेट 1980 से 87, 88, 89 से हमारे घर में बर्थडेज मनाए जाने लगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले के लोग जन्मदिन को इतना महत्व क्यों नहीं देते थे और आजकल जन्मदिन पर इतना पैसा, समय और ऊर्जा लगाई जा रही है। तो इस पर कुछ बताएं, मार्गदर्शन दें। अब यह जो आपका सवाल है कि भारत में जन्म तिथि को पुराने बुजुर्गों ने कोई महत्व नहीं दिया, वह इसको महत्व क्यों नहीं देते थे? उनको तो याद भी नहीं रहती थी जन्म तिथि। अब इसके पीछे की जो समझ है वह बहुत गहरी है। देखिए, जन्म दो तरह के होते हैं, एक होता है शरीर का वजूद में आना और एक होता है चेतना का जन्म। तो शरीर का वजूद में आना, जैसा कि हमने बर्थडे सीरीज की पहली वीडियो में समझा, वह मात्र प्रकृति ही है। प्रकृति इसी तरह से बढ़ती आई है, बढ़ रही है और आगे बढ़ने वाली है। तो इसमें शरीरों का प्रकट होना, नष्ट होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। चाहे वह जल के जीव जंतु हैं, थल के जीव जंतु हैं, वायु के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं या कोई और प्रजाति है। और मनुष्य के केस में जो सबसे बड़ी घटना है वह है मनुष्य में चेतना का जन्म होना। भारत में इस घटना को महत्व दिया गया है। भारत में सबसे बड़ी खोज हुई है। भारत में जो सबसे बड़ी खोज हुई है वह कौन सी है कि मनुष्य के जीवन की ऊंची से ऊंची संभावना क्या हो सकती है। मनुष्य के जीवन की ऊंची से ऊंची संभावना है चेतना की ऊंचाइयां। चेतना की ऊंचाइयां तो तभी खुलेंगी ना अगर चेतना का जन्म होता है। अगर चेतना का जन्म ही नहीं होगा तो चेतना अपनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगी? तो चेतना का जन्म होना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी घटना है। अब चेतना का जन्म कैसे होता है? चेतना का जन्म तब होता है जब सच्चा ज्ञान जीवन में आता है, आत्मज्ञान जीवन में आता है, गुरु जीवन में आता है। गुरु यानी सच्चे ज्ञान का सच्चा प्रकाश। सच्चा ज्ञान किसका? प्रकृति का, कुदरत के नियमों का सच्चा ज्ञान। कुदरत के नियम जिनको धम्मा कहते हैं, जिनको हुक्म कहते हैं, जिनको कॉस्मिक लॉ, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी घटना कौन सी है? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी घटना है चेतना का जन्म। अब चेतना का जन्म कहाँ हो सकता है? चेतना का जन्म वहीं हो सकता है जहां पर देह भाव बिल्कुल नहीं है, अहंकार भाव बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में समझा, देह भाव क्या है, अहंकार भाव क्या है? जब मनुष्य कहीं ना कहीं यह समझ लेता है कि मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूं, मैं प्रकृति से अलग हूं, तो यह अलगाव का भाव देह भाव है, यह अलगाव का भाव अहंकार भाव है। और जहां पे इतना सा भी देह भाव, अहंकार भाव होता है, वहां चेतना का जन्म नहीं हो सकता। और अगर चेतना का जन्म नहीं होता तो मनुष्य जीवन की उच्चतम संभावना नहीं खुल सकती। चेतना अपनी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकती। अब समझने वाली बात यह है कि अगर थोड़ा सा भी देह भाव होगा, अगर थोड़ा सा भी अहंकार भाव होगा तो चेतना का जन्म नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वह है चेतना का जन्म। भारत के ऋषियों मुनियों ने, भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने चेतना के जन्म को महत्व दिया है। तभी हमारा जितना भी स्पिरिचुअल लिटरेचर है वह आत्मज्ञान की बात करता है, वह गुरु की बात करता है, वह आत्मा की बात करता है, वह धम्मा की बात करता है, हुक्म की बात करता है, कुदरत के नियमों की बात करता है, अनासक्त भाव की बात करता है। भारत में शरीर के जन्म को, शरीर की जन्म तिथि को महत्व नहीं दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा सबूत हमारा शुद्ध आध्यात्मिक साहित्य है।
वह आध्यात्मिक साहित्य जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, वह आध्यात्मिक साहित्य जिस पर जो सामान्य संस्कृति है, सभ्यता है, लोगों की परंपराएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, वह हावी नहीं हो पाए। शुद्ध आध्यात्मिक साहित्य, शुद्ध वेद, वेदांत, संतवाणियाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। अब गौर करने योग्य बात यह है कि जिस तरह से आजकल बर्थडे मनाए जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ मनाई जाती हैं, उसमें हो क्या रहा है? उसमें तो लगातार देह भाव बढ़ाया जा रहा है, अहंकार भाव बढ़ाया जा रहा है। अब अगर देह भाव बढ़ेगा, अहंकार भाव बढ़ेगा तो चेतना का जन्म कैसे होगा? जो बर्थडे मना रहे हैं माँ बाप, वह अपने आप को देह समझते हुए हमने बच्चा पैदा किया यानी देह पैदा की, देह भाव बढ़ा रहे हैं, अहंकार भाव बढ़ा रहे हैं, कुदरत के नियमों की खिलाफत कर रहे हैं। वे ऐसा माहौल ही नहीं बना रहे अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कि चेतना के जन्म की घटना घटे, कि चेतना का जन्म जल्दी से जल्दी हो सके। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समझ नहीं है, होश नहीं है। अब आपको बता दिया गया ना कि चेतना का जन्म हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, तभी हमारा आध्यात्मिक साहित्य इसी से भरा पड़ा है। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? आप कहीं पर भी, जैसे बर्थडे पार्टीज आज मनाए जा रहे हैं, इनका कोई भी रेफरेंस आप शुद्ध वेदों से निकाल लाइए, वेदांत से निकाल लाइए, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल लाइए, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि वेदांत में, शुद्ध ज्ञान में जो भी झूठ है यानी जो भी नश्वर है, जो भी क्षणिक है, उसको महत्व दिया ही नहीं गया, सच्चाई को महत्व दिया गया है। ये हमारा डिसीजन है कि हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं या विफल करना चाहते हैं। हम अपने समय का, ऊर्जा का, हमारे जो भी संसाधन हैं, उनका अपनी उच्चतम संभावनाएं खोलने के लिए या दूसरों की भी उच्चतम संभावनाएं खोलें, इसके लिए सदुपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम होश में जीना चाहते हैं या हम बेहोशी में जीना चाहते हैं, हम जागना चाहते हैं या हम सोए रहना चाहते हैं। तो वे हम डिसाइड करें, आप डिसाइड करें कि क्या करना क्या है, कौन सा जन्म इम्पॉर्टेंट है और कौन से जन्म को इम्पोर्टेंस दी जाए, क्या किया जाए, कैसे अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग किया जाए, कैसे अपने जीवन काल का सही प्रयोग किया जाए, कैसे अपने जीवन का सही प्रयोग किया जाए। डिसीजन आपका है। मनुष्य चैतन्य जीव है। मनुष्य का असली जन्म तभी होता है जब उसमें चेतना जागती है।